Hello everyone and welcome to the Captain. So this video is actually going to be a time saver for you. Why? Because I am going to share a perfect 30 days plan, a perfect 30 days strategy for Christ University. If you are targeting BBA or BCom from this university, this video is going to save a lot of effort, a lot of energy, because I have seen so many students who actually prepare those topics which are not even relevant for the entrance exam. So yes, without a further delay, let's move to the timetable. Before moving ahead beta, you can directly get in touch with me. आपके बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे आना है. यू जस्ट हैव टू टाइप एंट्रेंस की महफिल एंड यू कैन गेट इन टच विद मी. आपका जो भी डाउट है मैं वहां पे रिप्लाई आपको वॉइस नोट्स के थ्रू दे देता हूं. सो यस यस यस, आगे चलते हैं. सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एक सिलेबस दिखाता हूं, एक एग्जाम पैटर्न दिखाता हूं. सो ये आपके माइंड के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये एक्चुअली आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा. यहाँ पे आपको अगर देखोगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो है हमारा बेटा, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ऑफ 120 marks with 120 question and 90 minutes, right? So we have to attempt 120 questions in 90 minutes. We basically have 6 sections जो कि एक कंबाइंड सेक्शन के अंदर ही हमारा आ रहा होता है. उसके अंदर क्वेश्चंस हमें कौन कौन से मिल रहे होते हैं. दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, डीआई का एक अलग से जो है उन्होंने सेक्शन बना के दिया हुआ है, एंड जनरल नॉलेज. बिफोर मूविंग अहेड बेटा, मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ. यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों के मिक्स आते हैं. ऐसा नहीं है कि इनके सेक्शन जो है वो अलग अलग रहेंगे. यहाँ पे सेक्शन आप लोगों के एक ही रहेंगे. अगर मैं आप लोगों से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, सो फॉर फंडामेंटल अकाउंटिंग वी हैव 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश के हमें 25 क्वेश्चंस, क्वांट्स के हमें 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के हमें 25 क्वेश्चंस, डीआई के हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो लगभग ये आप लोगों के जो है 4 सेट भी देखने को मिल जाते हैं और 5 सेट भी हमें देखने को मिल जाता है. वो डिपेंड करता है कि एक सेट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आ रहा है. ठीक है. देन जीके के हमें जो है 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं. हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों का 1 नंबर का होता है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हमारी 0.25 की भी हो रही होती है. सो ये एक अच्छी चीज यहाँ पे जो है कि आप लोगों का जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतना जो है मार्क्स होता है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपकी बनी रहती है. यहाँ इसके अंदर जो है लास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस मैंने प्रॉपर डाला हुआ था. अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं बेटा, सो अगर आप थोड़ा सा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के ट्रेंड्स को फॉलो करते हो, या जहां तक मैंने ट्रेंड्स फॉलो किए हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के, मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूं. लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आप लोगों का एलसीएम एसएफ और नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा बने थे, राइट? बट दैट एक्चुअली डजंट मीन कि आगे आपके जो चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं. आज से पहले कभी भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने अलजेब्रा, इक्वेशंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन से ऐसे खास क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं. सो यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वी ऑलरेडी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, हमें उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है. तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, हम सबसे पहले अपना नंबर सिस्टम प्रिपेयर करेंगे, देन स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करेंगे, हम एलसीएम एसएफ जो हमारा प्रिपेयर कर रहे होंगे, एंड देन वी विल मूव टू द अरिथमेटिक सेक्शन. अरिथमेटिक सेक्शन से मेरा मतलब है you have to prepare percentage, average and allegations, ratio and proportion, interest, profit and loss, time and work, time, speed and distance. These are the chapters which you have to prepare at the priority level. Then उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम आगे थोड़े बहुत चैप्टर्स उठा के देख लेंगे, अदरवाइज हम नहीं भी देखेंगे तो भी हम जो है वो क्लियरली बात हमारी बन जाएगी. अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्चुअल में जो कट ऑफ का सिनेरी होता है वो भी आपको क्लियरली मैं इसमें जरूर समझा दूंगा, बहुत आपको डाउट होता है, राइट? देन लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें बेटा, सो एनालॉजी, सीरीज, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, डायरेक्शन सेंसेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसके अंदर मार्क नहीं है. प्लीज मेक श्योर आप इसको प्रिपेयर जरूर कीजिएगा. कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सेलॉग. हालांकि लास्ट ईयर जो है सेलॉग से क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं बने थे, बट अगर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का ट्रेंड आप उठा के देखोगे तो सिलॉगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अक्सर आप लोगों के साथ क्वेश्चंस शेयर करता है, क्वेश्चंस बनाता है वहां से. ठीक है. देन उसके बाद अगर हम अपना वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, सो बेसिकली हमारे क्वेश्चंस एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन से बहुत बनते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से बहुत बनते हैं, पैसिव वॉइस नरेशन से बहुत बनते हैं, पैराचिम्बल से बहुत बनते हैं, वोकैबुलरी वी हैव टू प्रिपेयर, एंड फॉर वोकैबुलरी हमें वर्ड पार मेड इजी जो है प्रॉपर कर लेनी चाहिए. देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों से फंडामेंटल की बात करूं तो 10 क्वेश्चन हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग के जो है बनते हैं. सो ये मैंने सारी चीजें जो है आप लोगों के प्रिपेयर कर ली है. अब उसके बाद 30 डेज की स्ट्रैटेजी अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं बेटा, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर, हालांकि 33 डेज के अंदर जो है वो चीजें जा रही है जो कि 33 डेज के अंदर नहीं जाएगी. मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं जाएगी. तो यस, ये आपको मैंने प्रॉपर टाइम टेबल जो है देखो इंग्लिश वर्बल का लगा दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है यहाँ पे लग रहा है. यहाँ पे टीचर जो है एक्चुअल में अभी आप देख रहे होगे कि नीचे तक दिख रहा है, टीचर जो है इसको प्रॉपर अभी सेट कर ही रहे हैं. यहाँ पे
आप देख भी सकते हो टीचर एक्चुअली जो इस पे काम कर रहे हैं। देन हायर मैथ्स के हमारे जो हायर मैथ्स के और अप्लाइड मैथ्स के जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं आते बट बाकी यूनिवर्सिटी किसके अंदर आते हैं, तो टीचर्स एक्चुअली इनके ऊपर भी अभी काम कर ही रहे हैं, राइट। सो आपको करना क्या है, अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वर्ड पावर मेड इजी के सबसे पहले हमें कल से ही जो है वो 2 सेशंस जो है वो लगाने स्टार्ट करने चाहिए। हम जो है 2 सेशंस डेली लगाएंगे। देन उसके बाद अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो एक्चुअल में ये जो टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे प्रीमियम कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का टाइम टेबल जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे प्रीमियम कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअल में 30 डेज आगे यही वाला टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं। सो अगर आप टारगेट कर रहे हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सो बेटा आगाज गोल्ड बैच इज गोइंग टू बी अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। इसके अंदर आप लोगों का इंग्लिश प्रॉपर हम प्रिपेयर करा देंगे। यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाइक जनरल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जनरल टेस्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आपका जीके करंट अफेयर्स, हालांकि जीके करंट अफेयर्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं आता है बट ये आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग सारी चीजें जो प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद सेट थ्योरी के एक आधे क्वेश्चन जो हमें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं वो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। और देन हमारे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के मॉक्स वगैरह हर एक चीज प्रॉपर हमें मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस बैच को व्यू करता हूँ तो कंटेंट पे अगर आप आते हो, कंटेंट पे आने के बाद आपके जो है यहाँ पे लेट स्टडी वाले फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो सारे ही जो है चैप्टर्स, सारे ही जो है सब्जेक्ट्स हमने प्रॉपर यहाँ पे लगाए हुए हैं। और जो एडिशनल कंटेंट हमारा आईपीयू सेट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए होता है वो भी हमने इसके अंदर डाला हुआ है। ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीयूईटी टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट टारगेट करें, आईपीमैट इंदौर टारगेट करें, सीयूईटी टारगेट करें, आईपीमैट रोहतक टारगेट करें, चिपमैट टारगेट करें, सिंजेवर सुंबई टारगेट करें, एनपाट टारगेट करें। ये सारे ही कोर्सेज के जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन जो है, बेस्ट सोल्यूशन हमारा जो है एवेंजर्स गोल्ड बैच आप लोगों के लिए बनता है। सो आपको अब जो है एवेंजर्स गोल्ड बैच का पार्ट जो है बन जाना चाहिए। और यही टाइम टेबल एक्चुअली ये 30 डेज का टाइम टेबल जो हमारे स्टूडेंट्स इसके अंदर फॉलो करने वाले हैं। सो व्हाट आई वाज शेयरिंग कि आप डेली ग्रामर शॉर्ट्स अगर इसके अंदर देख रहे हो तो एक्चुअल में मैं हमारे स्टूडेंट्स को डेली अगले कुछ 20 से 30 दिन तक जो है ग्रामर शॉर्ट्स देने वाला हूँ जो कि आपको इंग्लिश के अंदर बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो बेटा ये मैंने प्रॉपर आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है कि आपको आर्टिकल्स अगर मैंने 2 दिन दिए हैं कि आप 2 दिन के अंदर आर्टिकल्स कंप्लीट करो तो 2 दिन के अंदर आप आर्टिकल्स कंप्लीट कर लो, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कर लो। हालांकि ये जो पर्पल वाले हैं ये अगर आप पर्पल वाले देखोगे तो ये एक्चुअल में वो चीज़ें हैं जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पैराजम्बल्स का सेशन 3 जो कि मैंने पढ़ाया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आईपी मैट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट पैराजम्बल्स जो आपके बेसिक आते हैं वो बेसिक आपके पैराजम्बल्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद पैरा कंप्लीशन आपको प्रिपेयर नहीं करना, क्रिटिकल थिंकिंग आपको प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। तो बाकी जो है आप लोगों को चीज़ें जो है प्रिपेयर करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर मैंने आप लोगों का टाइम टेबल बनाया हुआ है। और एंड में जो है सिलॉग, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 33 डेज तक कैसे पहुंच रहा है तो ये दिन और ये दिन आप लोगों का फ्री भी है क्योंकि ये आईपी मैट वाले बच्चों के लिए भी टाइम टेबल जो है वो बना हुआ है। तो ये 2 दिन आपके फ्री है तो कि आपका टाइम टेबल जो ऊपर सरक जाएगा। तो ये 30 डेज के अंदर चीज़ें जो आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। इनफैक्ट ये दिन भी आप लोगों का जो है वो फ्री है। तो ये 3 दिन आप अगर निकालोगे तो 30 डेज के अंदर आपका इंग्लिश प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो टीचर अभी इसको प्रॉपर अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो बैकएंड पे जो है प्रॉपर काम चल ही रहा है। तो टीचर इसको जो है प्रॉपर 30 डेज के अंदर अभी अरेंज कर देंगे। देन आप तक जब ये शीट पहुंचेगी तो उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर जो है ये टाइम टेबल आप लोगों का अपडेट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे फाइल पे आ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपना पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर और इस टाइम टेबल को आप प्रॉपर अच्छे से जो है बेटा फॉलो कर सकते हो। ये टाइम टेबल आपका बहुत सारा समय बचा देगा। और ये जो शीट है मास्टर सिलेबस वाली ये भी मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा। यहाँ पे ये जो रेड के अंदर मैंने मार्क किया हुआ है चैप्टर्स, ये चैप्टर्स आप प्रिपेयर मत कीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर्स आप लोगों के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो एक्चुअल में फॉरेन वर्ड्स, क्रिटिकल रीजनिंग, क्लोज टेस्ट, पैरा कंप्लीशन, ये सारे चैप्टर्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं जिससे वो जो है वो बहुत ही गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहे होते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। नाउ अब मैं आपसे बात करता हूँ क्राइस्ट की कट ऑफ के लिए। कट ऑफ के लिए बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा। 120 नंबर का आपका पेपर होता है, राइट। 120 नंबर में अगर आप 95 अबव रहते हो, क्योंकि जहाँ तक है मैं बच्चों के जो बच्चे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर करते हैं, हालांकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपना ऑफिशियली कुछ नहीं देता है, वहाँ पे सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड ये सब आता है, राइट। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है बेटा, आपने एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का लिखा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम लिखने के बाद आपका जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, आपका स्किल असेसमेंट भी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर तो आपको कोशिश करनी है कि आप 95 अबव स्कोर रखो। देन उससे भी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट आपको ये भी देखना है कि आपका स्किल असेसमेंट के अंदर एक अच्छा स्कोर आए, आपका पर्सनल इंटरव्यू के अंदर अच्छा स्कोर आए। एग्जाम टफ नहीं बनता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, बहुत बेसिक एग्जाम बनता है। और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू या फिर आपका स्किल असेसमेंट है, ये भी आप लोगों का टफ नहीं होता है, इजीली चीजें हो जाती हैं। बाकी हाँ, जिन बच्चों का आज तक क्लियर हुआ है, मैंने उनका मॉक स्कोर कभी उठा के देखा है कि क्या मॉक रहा है, तो वो बच्चे हमेशा से वही रहे जिनके 95 स्कोर जो है मॉक टेस्ट के अंदर आए हैं। तो अगर 95 अबव मॉक टेस्ट के अंदर आए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों के जो है एटलीस्ट 90-95% मार्क्स जो है 90 या 95 जो मार्क्स जो है वो 120 में से बन रहे हो। ये मेरी तरफ से डेटा है, बट एग्जैक्ट कभी भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को नहीं देता है। तो आप लोगों को अपने बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर करोगे तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्कोर जो है वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर कर पाओगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।